कौन बोल रहे हैं? गायघाट से सर जिला पार्षद बोल रहे हैं। पिछली बार बात भी किए थे, आप मेरा नंबर भी सेव किए हुए हैं। हाँ बोलिए। और एक विभूति बाबू हैं जो मानवाधिकार से अभी जुड़े हुए हैं और सूबेदार मेजर से रिटायर हैं। ओके। जी, तो उनको बताए हैं आपके बारे में, तो कहें कि जी ठीक है बात करेंगे। थोड़ा बात कर लीजिए सर। बात कराइए। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। हाँ सर, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, सूबेदार मेजर रैंक से, और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का भी पार्ट रहा हुआ हूँ और कारगिल वॉरियर भी हूँ सर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी जानकारी के लिए, मैं वो एरिया हमारे अंडर रहा है, आई वाज आईजी ऑपरेशंस कश्मीर। सर हाँ इट्स माय प्लेजर टू टॉक विथ यू सर। हाँ, या इट्स माय माय प्लेजर एज वेल। अच्छा, सर। बताइए। विभूति नाम है आपका? जी जी। हाँ, विभूति जी बताइए। मैं रिटायर हो गया हूँ सर, और अभी यहाँ पे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। देखो यार, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है बनना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जानते क्यों? सर पूछो, सर क्वेश्चन पूछो क्यों। सर पूछिए पूछिए ना, तब पूछेंगे तब तो जवाब देंगे ना। सर मैं जानता हूँ, लेकिन मैं देखो, मैं दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये ऐसी व्यवस्था हमारे ऊपर स्थापित की गई है जहां दुष्टों को, देशद्रोहियों के ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है। आम आदमी के ह्यूमन राइट्स को रोज रौंदा जा रहा है। जो सर जो दुष्ट व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी है, इन दुष्ट सर राजनेताओं ने उस समय थोपी है जब अंग्रेज बेहद ही डरे हुए थे और इस देश को छोड़ के जाने का प्लान उन्होंने सबसे बड़ी अथॉरिटी वाइस रॉय लॉर्ड बोवेल से अनुमोदित करा लिया था। उस समय हमारे दुष्ट राजनेताओं ने इनसे षड्यंत्र पूर्वक समझौता करते हुए, इस देश को बांटते हुए, इनको ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाते हुए और अपने देशवासियों के ऊपर घटिया वो कानून जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बनाए थे, वो घटिया कानून 75 साल के बाद भी आप पर थोपे हुए। आप ये बताइए, पिछले वर्ष जो है ना, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की जी तासीर से 5 प्रण लिए थे, जिसका दूसरा प्रण था गुलामी के हर अंश से मुक्ति। मुझे लज्जा आती है जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुलामी के इन नियम कानूनों में गुलामी की बदबू नहीं आती है। मैथिली सड़क को तो इसमें गुलामी की सड़ांध आती है। इन्होंने हमको क्या प्रशासनिक व्यवस्था दी? घटिया व्यवस्था, जो कि लाट सर साहब है। सर आप उससे लाट साहब व्यवस्था को कुछ बिगाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सर एक्चुअल में मैं ह्यूमन राइट में आया, मैं यहाँ लड़ता हूँ बूट बेल्ट में जो हमारे सोल्जर्स हैं, चाहे पुलिस के हों, पैरामिलिट्री फोर्स के हों या फोर्स के हों, उनके लिए लड़ता हूँ। मैं आम आदमी के लिए नहीं लड़ता हूँ ह्यूमन राइट लेकर के। देखो, मैं आपको ये बताऊं, यदि आप आम आदमी के लिए लड़ोगे तो उसमें पुलिस वाले से लेके सभी लोग आ जाएंगे। जी यदि जी। हम क्लास के लिए लड़ेंगे तो बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। और हम तो हाँ ये सर। कह रहे हैं कि इन दुष्ट राजनेताओं के, जिनकी खाल मोटी है, जो बेशर्म हैं, निर्लज्ज हैं, देशद्रोही हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, निर्लज्ज हैं, और हम्म। ये जो है चरित्रहीन भी हैं और अपराधी भी हैं। और दुष्टता की तो बात है, ऐसे ही दुष्ट लोगों को ये राजनेता प्रेफर करते हैं। सर आपको ये जानकारी है विभोर सिंह जी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 PIL इस आशय से लगाई गई कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए आदमी को साक्षर भी होना चाहिए, साक्षरित होना चाहिए। पुलिस की यदि एक नेगेटिव रिपोर्ट मिल जाएगी तो बेचारे की नौकरी नहीं लगती है। तब ये दुष्ट राजनेता, अनपढ़, गंवार, देशद्रोही, निर्लज्ज, चरित्रहीन और अपराधी क्यों? जी सर। तो यस। इस पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ही PIL में बड़ा अच्छा निर्णय दिया। उन्होंने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, यह काम पार्लियामेंट का है। वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में संशोधन करके अपराधियों को टिकट ना मिले, ये व्यवस्था बड़ी आसानी से की जा सकती है, और हम भी पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं को तो घटियापन ही मंजूर है ना। इन्होंने पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन करने की बजाय अपराधियों की संख्या बढ़ा दी। आपको मालूम है 2019 में जो पार्लियामेंट था
उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से। वैसे हालांकि लोगों का कहना ये है कि वो एफिडेविट भी गलत है, तो अभी 1 मिनट के लिए जब तक वो उसका निर्णय नहीं होता है तब तक मान लेते हैं कि एफिडेविट सही है। तो 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के थे 2019 से 2024 का अभी जो पार्लियामेंट चल रहा है उसमें। 2021 में जो विधानसभा के चुनाव हुए इसमें ये संख्या बढ़ के 51% हो गई। 403 विधायकों में से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के। और आपको मालूम है अभी क्या हुआ कर्नाटका में जो 10 मई को चुनाव हुआ है उसमें संख्या बढ़ के 55% हो गई है। ये दुष्ट नेता मध्य प्रदेश में इसे 60% और पार्लियामेंट के अगले चुनाव में 65 या 70% तो ले ही जाएंगे। तो इन घटिया लोगों के सामने कोई भी चीज क्यों ले जाना है, क्यों अपनी एनर्जी खर्च करना है? जो एनर्जी हम यहाँ लगा रहे हैं वो एनर्जी क्राइम फ्री भारत से जुड़कर और अपनी एनर्जी के हिसाब से पदी जिम्मेवारी स्वीकार करके यदि हम लोगों को जोड़ेंगे तो यहाँ तो एक बड़ा चीज है कि यदि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री आप ही बन जाएंगे। ये दुष्ट क्यों बनना चाहिए? और आपको जो है चाणक्य मैथिली संघ की सेवाएं अवेलेबल है जिन्होंने 21 मॉडल के तहत इस देश को आमूल चूल परिवर्तन के लिए व्यवस्था करके रखी है। आपको मालूम है इस देश में गुलामों के नियम कानून नहीं रहेंगे। आपको मालूम है यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील हो जाएगी। यदि वो समय पर निर्णय नहीं लेती है या गलत निर्णय लेती है तो उसे 5 लाख से ऊपर का ही हर्जाना देना होगा जो उसकी औकात के बाहर होगा। क्यों? क्योंकि उस समय तक पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी तो ये भ्रष्टाचार के माध्यम से भी भुगतान नहीं कर पाएंगे। इन्हें अपनी सैलरी से ही भुगतान करना होगा और संभवतः इन्हें 5 लाख की सैलरी नहीं मिलेगी, लिहाजा कई महीनों का मिला के जो है फिर भुगतान करना पड़ेगा। और जब इनके पाप का गड़ा बढ़ जाएगा तो नौकरी भी चली जाएगी। और इस पूरी व्यवस्था में बड़ा भारी बदलाव होने वाला है। तो इन्होंने जो व्यवस्था में बैठे लोग, अब आप सूबेदार रहे हैं तो आपने देखा होगा आप भी एक गुलाम ही थे कि थे? आदेशों के गुलाम थे कि नहीं थे आप? जी। तो वो आदेशों के गुलाम आप किस कारण से हैं? क्योंकि आपकी एसीआर वो लिख रहे हैं। यदि आपने उनकी बात नहीं सुनी तो घटिया जगह पे आपको डाल देंगे गड्ढे में। यदि आपने और ज्यादा पंगे लिए तो आपको सस्पेंड कर देंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपका कोर्ट ट्रायल कर देंगे, मार्शल कोर्ट में ट्रायल करके आपको घर भेज देंगे कि नहीं भेज देंगे? जी। तो नई व्यवस्था में एसीआर जो है बॉस नहीं लिखेंगे, आपकी एसीआर आपका काम लिखेगा। तो जब आप काम करेंगे उसी समय एसीआर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उस आंकड़े के सहारे आपको पदोन्नतियां भी मिलेंगी और आपको पदस्थापनाएं। तो जो है आपकी पूरी गुलामी बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी। बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी। अच्छा, अब इसके कानून में कंडक्ट रूल में भी एक चेंज कर दिया जाएगा। यदि आपका सुपीरियर व्यक्ति गलत निर्णय ले रहा है तो आपको कंडक्ट रूल के तहत आपकी जिम्मेवारी होगी। अभी तो उल्टा है कि आप आदेश का पालन नहीं करोगे तो वो सस्पेंड कर देगा, ये कर देगा। अब उसमें उल्टा प्रावधान किया जाएगा। जी। यदि आपको उस आदेश में खोट समझ में आ रही है तो आपकी कंडक्ट रूल के तहत जिम्मेवारी है कि उसे रिव्यू के लिए सबमिट करें, राइट? लेकिन रिव्यू के बाद वो अधिकारी अपने जजमेंट पे खड़ा रहता है तो आपको उसके आदेश को मानना पड़ेगा, ठीक है ना? यस सर। लेकिन ऐसे सभी जजमेंट जिसमें कि रिप्रेजेंटेशन को वो मान्य नहीं करेगा वो एक कमीशन के पास चले जाएंगे और उस कमीशन को आदेश होगा कि वो 1 बाय 1 को इंटरटेन नहीं करेगा। जब ऐसे 100 केस हो जाएंगे तब वो बुलाएगा और उन सब 100 केसेस में उसको लाइव चर्चा के तहत एक्सप्लेन करना होगा कि देखिए आपने ये डिसीजन लिया, ये रिप्रेजेंट किया, आपने फिर भी अपना डिसीजन कंटिन्यू रखा, अब आप इसे एक्सप्लेन करिए। और यदि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। अब बताओ ये बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जो आज इन राजनेताओं के चाटुकार हैं और खुद लाट साहब भी हैं, ये सब संवेदनशील और पारदर्शी और हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सर ऐसा बड़ा मॉडल जिसमें कि किसानों की आमदनी 5 गुना, मजदूरों की आमदनी 7 गुना 10 गुना बढ़ जाएगी। ऐसा मॉडल ऑलरेडी डेवलप करके रखा है और इस देश में जो है ना किसी का टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि क्राइम फ्री भारत और पेपर करेंसी मुक्त भारत से 20 गुना ज्यादा धनराशि जो है सरकार के पास होगी। जब आपके पास 20 गुना ज्यादा धनराशि है
तो फिर आप टैक्स क्यों करना चाहते हैं? अनलेस जो है आप उस टैक्स का दुरुपयोग करना चाहते हैं, किसी की बाह मोड़ना चाहते हैं, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई की रेड करना चाहते हैं, राइट? अभी हिंदुस्तान राजनेताओं की सोच और चिंतन यही है कि नहीं है? जी जी। और फिर जो है अधिकांश बीमारियों की जिम्मेवार जो है ये रासायनिक चीजें हैं, जिसमें रासायनिक मॉलिक्यूल जिनको आप दवा कहते हैं वो भी सम्मिलित हैं। तो रासायनिक जो विष जो है वो विलुप्त हो जाएगा। आयुर्वेदिक और अन्य विधाओं और इंक्लूडिंग योगा और अध्यात्म का मिला जुला ऐसा जो है क्राइम फ्री भारत का आयुष मॉडल है जो हर व्यक्ति को स्वस्थ बना देगा। तो आपको महापरिवर्तित भारत चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यदि महापरिवर्तित भारत चाहिए तो सूबेदार जी ये ह्यूमन राइट्स जो भी कर रहे हैं करते रहिए, अपनी पूरी एनर्जी यहाँ लगा दीजिए। यदि लोगों के जोड़ने के इस महायज्ञ में नंबर 1 आ गए तो मुख्यमंत्री आप ही होंगे, और यदि राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पे आ गए तो प्रधानमंत्री भी आप ही होंगे। और आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन जिम्मेवारी पीछे खड़े चंद्रगुप्त मैथिली शरण गुप्त की होगी। 21 लक्षों को जमीन पर उतारने की जिम्मेवारी चीफ मिनिस्टर की नहीं होगी, ना ही चंद्रगुप्तों की होगी, वो चाणक्य मैथिली शरण गुप्त की जिम्मेवारी। बताइए, आपको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए परिवर्तित भारत चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल चाहिए। तो आप जो है मुझे अपने नंबर से कॉल करिए, मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाइए। और फिर आप जिस स्तर की जिम्मेवारी चाहते हैं आप उसकी सहमति भेजिए, हमें आश्वस्त करिए कि आप पूरी एनर्जी लगाएंगे। अपना जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ गए उसका आइडेंटिटी कार्ड भेजिए, आधार कार्ड भेजिए, वोटर कार्ड भेजिए, और साथ में जो है अपना पोलिंग बूथ का जो है डिटेल भेजिए, पोलिंग बूथ का नंबर वगैरह, और अपना जो है पोस्टल पिन कोड भेजिए। तो आपको जो है ये सब जिम्मेवारी भी दी जाएगी। यहाँ पे हम बांट रहे हैं जिम्मेवारियों को, क्योंकि 21 विधाओं में बहुत सारे स्तर हैं, नेशनल स्तर, राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर, उसके नीचे सांसद क्षेत्र स्तर, विधायक क्षेत्र स्तर, सब डिवीजन स्तर, ब्लॉक स्तर, टाउन स्तर, मोहल्ला स्तर, गांव स्तर और पोलिंग बूथ स्तर। और हर स्तर पर 21 पद हैं। एक प्रेसिडेंट का है, 5 वाइस प्रेसिडेंट के हैं, 10 जो है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के हैं, और 21 की कार्यकारिणी समिति का है। और इन लोगों को हर सप्ताह बैठना है। पिछले सप्ताह में इन्होंने क्या किया, अगले सप्ताह में क्या करना है, इसकी रिपोर्ट बना के इन्हें हर बार जो है ग्रुप में भी डालना है और ऐप पर भी अपलोड करना है। चंद दिनों में ही मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी सम्मिलित होंगे, वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा मिस्टर विभोर सिंह जी कि आप जो है YouTube चैनल पे जाइए और क्राइम फ्री भारत टाइप करिए और उसको सब्सक्राइब करिए। उसमें 3800 वीडियोज हैं जो बता रहे हैं कि महापरिवर्तन कैसे होगा। ये मैथिली शरण गुप्त और अपराध मुक्त भारत मिशन का शंखनाद है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल चाहते हैं। या आप इनके अंधभक्त बने रहना चाहते हैं जिन्होंने 75 सालों से आपको धोखा दिया है? इस देश में कभी कोई दंगा नहीं होगा। इस देश में आपस में किसी भी सिटीजन में मतभेद नहीं होगा। ये मतभेद करने वाले, अपने वोट बैंक के लिए काम करने वाले सभी कानून रद्द कर दिए जाएंगे। भारत में रहने वाला हर नागरिक समान होगा सर। उसका पीनल कोड भी समान होगा और सिविल कोड भी समान होगा। तो जैसे आईपीसी बदल जाएगा ऐसे ही एक इंडियन सिविल कोड होगा, वो भी बदल जाएगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सर ये हर जाति के प्रजाति के लिए अलग अलग नियम कानून नहीं होंगे। और ये दुष्टता भी नहीं चलेगी कि साहब इसमें आदिवासियों का कुछ हो जाएगा। भाई, आदिवासियों की शादी बचपन में क्यों होना चाहिए? आदिवासी के बच्चे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? मतलब हम अपनी दुष्टता और उनको म्यूजियम बना के रखें और फिर कहें कि हम आदिवासियों के हित हैं, हम गद्दार हैं। मानव को मानव समझिए, सभी मानव को समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान रूप से जो है ना विकसित होने का मौका मिलना चाहिए। भारत के हर नागरिक के हाथ में जो है वो समृद्धि होगी। और आपको और बता दूं विभोर सिंह जी, 2029 के बाद कोई भी स्लम एरिया इस भारत में नहीं होगा, क्योंकि स्लम एरिया रहने वाले लोग अपने डिजाइनर हाउस में शिफ्ट कर जाएंगे
और उनको इसके लिए ना तो किसी के सामने हाथ फैलाना होगा, ना लोन लेना होगा, लेकिन कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी। यहाँ जी सर। फ्रीबी के लिए कोई जगह नहीं है, रिजर्वेशन के लिए कोई जगह नहीं है, जातिगत जो है भेदभाव करने के लिए कोई जगह नहीं है। भारत का हर नागरिक समान होगा। ठीक है सर। कैसा ठीक है। लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। ये जो मेरा नंबर है, मैं इसी से सीताराम जी कॉल किए हैं। अच्छा, यही नंबर है मेरा। मेरा नाम हुआ सर विभूति कुमार सिंह। विभूति कुमार सिंह जी, मैं आपका जी नंबर जी सेव कर रहा हूँ। और सर। क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप में ऊर्जा है, उस ऊर्जा का देश हित में सदुपयोग करिए। किसी भी सर सर। पार्टी के, किसी भी दल के अंधभक्त मत बनिए। ये सभी शुद्ध दुष्ट हैं, मोटी खाल के लोग हैं। जंतर मंतर में बैठी इन बिटियों का भी इन्होंने केस रजिस्टर नहीं किया जिसमें उनको यौन उत्पीड़न किया गया। क्या ये सर पुलिस सर। की विधिक जिम्मेवारी नहीं थी? घटिया बिल्कुल सर। कानून के अंदर भी अपनी विधिक जिम्मेवारी निर्वहन न करने वाले ब्यूरोक्रेट्स को मैं आगाह करता हूं कि उन्हें आर्टिकल 311(2) के तहत डिसमिस किया जाएगा। और सभी सरकारें, कोई भी सरकार जो है संविधान के शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 और 3 के तहत काम नहीं कर रहे हैं, यदि अपना ये रवैया नहीं बदलेंगे तो 2004 में क्राइम फ्री भारत मिशन का शंखनाद है कि सभी राज्यों की सरकारें आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस कर दी जाएंगी और नई सरकारों का गठन होगा जो संविधान की जो उनकी जिम्मेवारियां हैं आर्टिकल 7 की, उनका ठीक ढंग से निर्वहन करेंगे। हम्म। ऐसा ठीक है संखनाद सर। चाहिए, ऐसा संकल्प चाहिए, ऐसी दृढ़ता चाहिए। और इसके लिए ना तो इन दुष्टों के लिए आपको जंतर मंतर में बैठना होगा, आपको जो है लोगों को जोड़ना होगा। जोड़ने के लिए संगोष्ठियां करिए, प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर में मत जाइए। मैं तो किसान भाइयों से और बाकी जो लोग भी जंतर मंतर पे जा रहे हैं उनसे कह रहा हूं कि वो दुष्टता ना करें। इससे बेटर है कि वो अपराध मुक्त भारत से संगोष्ठी करें, अपनी भूमिका तलाशें और आओ हम सब मिलकर चंद महीने में इस देश को बदल दें। सर सर। आपको मेरी बात ठीक लग रही है? बिल्कुल सर, बढ़िया चलिए, लगा। तो विभूत सिंह जी, सूबेदार विभूत सिंह जी, मैं आपका क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। और अभी इस नंबर पे मैं आपको SMS के माध्यम से एक लिंक भेजूंगा, उसके माध्यम से आप जुड़ जाइए और आगे की बातचीत जो है अपन जो है जब आप किसी पद के लिए कहेंगे तब बात करेंगे, ठीक है? सर सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।